तो कल हम आप लोगों को ये बताए थे कि रिडॉक्स अपक्रिया आप कैसे पहचानेंगे और रिडॉक्स अपक्रिया क्या होती है। तो आज फिर देख लीजिए, जैसे देखिए ये है AgNO3 प्लस NaCl इक्वल टू NaNO3 प्लस AgCl, ठीक है। और दूसरा ये है आपका H2S प्लस Cl2 इक्वल टू S प्लस HCl। यही दो रिएक्शन है। इसमें आपको ये क्लियर करना है कि कौन रिडॉक्स है, कौन रिडॉक्स अपक्रिया नहीं है। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि आप दोनों साइड में सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए। अगर ऑक्सीडेशन नंबर परिवर्तित होता है तो आपकी रासायनिक अपक्रिया रिडॉक्स अपक्रिया है, अन्यथा रिडॉक्स अपक्रिया नहीं है। इसका यही पैमाना है और कुछ नहीं। तो चलिए हम लिखते हैं सिल्वर का +1, नाइट्रोजन का +5, इसका -2, इसका +1 -1 +1 +5 -2 +1 -1। ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है, अतः यह रिडॉक्स अपक्रिया नहीं है। और दूसरा इसको देखिए +1 -2 0 0 +1 -1। इसमें आप देख रहे हैं कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 हो रही है, यानी चेंज हो रही है। और सल्फर की -2 से 0 हो रही है, यानी बढ़ रही है। अर्थात ये क्रिया क्या है, ये रिडॉक्स अपक्रिया है। तो आप ऐसे क्लियर कर लेंगे कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया रिडॉक्स अपक्रिया है या नहीं। इसका सीधा फार्मूला है, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है और ज़्यादा खोजना नहीं है। बस इतना करना है, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम आपको लिख देना है सभी एलिमेंट का, समीकरण के दोनों साइड में, लेफ़्ट और राइट में, वो क्लियर हो जाएगा, कोई भी रिएक्शन हो, ठीक है। बस ये रिडॉक्स अपक्रिया है और ये रिडॉक्स अपक्रिया नहीं है। इसका यही प्रोसेस है। अब आगे अब हम आपको बताने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना। क्या करना है, बैलेंस करना, यानी संतुलित करना। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाओं को आप संतुलित कैसे करेंगे, ठीक है। तो संतुलित करने की दो विधियां हैं। नंबर 1 आयन इलेक्ट्रॉन विधि। क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस कहलाता है। और दूसरा है ऑक्सीकरण संख्या विधि। ऑक्सीकरण संख्या विधि, ठीक है। तो सबसे पहले आयन इलेक्ट्रॉन विधि। तो आप जान ही रहे हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि केवल आयनिक समीकरण के लिए प्रयुक्त होती है, यानी रिडॉक्स अपक्रिया का आयनिक होना अनिवार्य है, क्योंकि समीकरण जब आयनिक रहेगा तभी हम उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ या घटा सकते हैं, अन्यथा और कोई प्रोसेस नहीं है। तो ये पहली शर्त है कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि में आपका समीकरण आयनिक होना चाहिए, ठीक है। इसके कुछ रूल भी हैं, उस रूल को आप थोड़ा देख लीजिए। हम जहाँ तक हो सकेगा लिख रहे हैं।
ठीक है, तो या तो PDF में गया ही होगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम बोल दे रहे हैं, हमको तो रूल पता ही है। जैसे देखिए, यही समीकरण हम ले लेते हैं, AG प्लस NO3 माइनस प्लस H प्लस इक्वल टू NO2 प्लस AG, इसको प्लस कर दीजिए, और प्लस H2O। यह एक रिडॉक्स आयनिक समीकरण है। और जैसे आप दिमाग में ये सोचते हो कि कैसे आप जान गए कि ये रिडॉक्स आयनिक समीकरण है, तो अभी जो प्रोसेस बताए हैं पीछे, आप वही अप्लाई करिए। ऑक्सीडेशन नंबर अगर चेंज हो रही है तो रिएक्शन आपका रिडॉक्स रिएक्शन है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, इससे आप जान जाएंगे। अब ये समीकरण बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना है कि ये आयनिक रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है या बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखिए, इधर उधर मत देखिए। यह यहाँ H प्लस लिखा है, ठीक है। इस H प्लस का मतलब ये प्रोटॉन है, आप जानते हैं, लगभग 5-6 सालों से सुन रहे होंगे। तो यही प्रोटॉन क्लियर कर देगा कि आपका माध्यम क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है। ठीक है, तो ये अक्रिया अम्लीय है और इसका माध्यम अर्थात एसिडिक है। अब आप क्या करेंगे, इस मुख्य समीकरण को 2 अर्ध समीकरण में तोड़ेंगे, जिसमें एक ऑक्सीकरण का होगा और दूसरा अपचयन का होगा। तो आप इसके लिए जान लीजिए कि आंशिक समीकरण में या हाफ रिएक्शन में केवल हम उन्हीं आयनों या अणुओं को रखते हैं जिनके ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है। जैसे देखिए, ये सिल्वर है, इधर सिल्वर आयन है, तो आप इसको रखेंगे क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है और इसकी +1 है। यही रूल आप अपनाएंगे। और दूसरा है, इसको रखेंगे NO3 माइनस, इसके साथ आप NO2 को रखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, ठीक है, और यहाँ कितनी है, +4। थोड़ी देर के लिए यदि आप दिमाग से पैदल हैं, ठीक है, तो उसका दूसरा सिस्टम है कि आप क्या करेंगे, आप सिंबल मिला लीजिए। ठीक है, तो ये NO3 है, तो इसको साथ हम सिल्वर के साथ रख करके कभी हम इसको मतलब बैलेंस नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप बताइए, मनुष्य और बकरी में क्या समानता? कोई समानता नहीं है। ठीक है, बनमानुक रख दें तो वो कुछ समानता रखता है, तो इसी सिस्टम से आप इसको रखेंगे। ये नहीं कि आप सिल्वर के साथ हाइड्रोजन को रख रहे हैं, कोई समानता है? कोई समानता नहीं है। तो आप ऐसे भी जान सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इस समीकरण में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिसबैलेंस है तो उसके पहले दूसरे तत्वों को बैलेंस करते हैं। तो इस पहले समीकरण में देखिए, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, केवल आयन है, ये उदासीन परमाणु है, ये आयन है। तो यहाँ न्यूट्रल चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ एक प्लस चार्ज है, तो आप यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अब क्यों जोड़ेंगे, इसका भी तर्क ये है कि एक इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होता है। आप जानते ही होंगे, शायद कभी सुने ही होंगे। तो इसका जब हम टोटल करेंगे आवेश का, तो यह 0 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि +1 और -1 = 0। तो यहाँ भी 0 है, इसलिए 0 हो गया। अब इससे मिलिए, इसमें नाइट्रोजन तो बैलेंस है, इसको नहीं बैलेंस करना है। इधर 3 ऑक्सीजन है और इधर 2 ऑक्सीजन है।
हम पहले ही बता दिए हैं कि माध्यम हमारा कैसा है, अम्लीय है। तो अम्लीय माध्यम में जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ हम क्या जोड़ते हैं, H2O जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ 3 ऑक्सीजन देख रहे हैं ना, और यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो आप यहाँ एक H2O जोड़ देंगे, ठीक है। अब जहाँ हाइड्रोजन की कमी होगी वहाँ प्रोटॉन जोड़ेंगे, जैसे यहाँ है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, देख रहे हैं ना H2, आप यहाँ 2 प्रोटॉन जोड़ेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब आप इसका आवेश बैलेंस करिए, तो इधर एक धन आवेश है और उधर न्यूट्रल है, कोई आवेश नहीं है। तो आप यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस हाफ रिएक्शन में बराबर नहीं है तो हम उसे बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ बराबर है। फिर आप डायरेक्ट इसको बीजगणितीय विधि से जोड़िए। बीजगणितीय विधि तो शायद आप लोग जानते ही होंगे, जानते हैं ना, वो तो दिल ही बताता होगा कितना जानते हैं। तो देखिए इसका सिस्टम ये है कि समान राशियों को एक तरफ किया जाता है, ठीक है, पहला रूल है। तो ये इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, इसलिए इसको यही कैंसिल कर दीजिए। बस अब आप इसको जोड़ के लिख दीजिए, Ag प्लस NO3 माइनस प्लस 2H प्लस इक्वल टू NO2 प्लस और प्लस सिल्वर आयन और प्लस H2O। यही आपका बैलेंस समीकरण है, ठीक है। अब आप कैसे जानेंगे कि हमारा समीकरण बैलेंस है या नहीं? टोटल ऑक्सीजन करिए, 2 1 3 ऑक्सीजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 सिल्वर यहाँ है तो 1 ही सिल्वर यहाँ है, नाइट्रोजन भी 1 1 है। इसलिए यह हमारा रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। अब हम इसके आगे जो अगले वीडियो में आपको बताएंगे, इतना आप लोग देखिए तब।